था सुनिए। तो आधे लोग तो कहते दीदी जी आ तो जाते मगर काम बहुत है, फुर्सत नहीं है, एक पल के लिए अरे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लोग कह देते सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर बात करें कि अगर सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो क्या सांस लेना छोड़ देते हो? सांस तो बराबर ले रहे हो, तो फुर्सत कैसे नहीं है? देखिए, दो काम में से एक काम छोड़ना पड़ेगा, या तो भक्ति छूट जाएगी आपकी अगर काम के पीछे दौड़ेंगे, और या तो अगर काम पकड़ेंगे तो भक्ति छूटेगी, भक्ति पकड़ेंगे तो काम छूट जाएगा। आप लोग भी यहाँ आए हो कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जितने लोग भी कथा में आए हैं कोई ना कोई काम छोड़ कर आए हैं। कोई तो आई होंगी चलो भोजन बना देती है, रोटी बाद में बनाएंगे जब 11 बजे आ जाएंगे लौटकर, वो काम छोड़ दिया आपने थोड़ा सा। कोई कोई तो ऐसे अरे आज इतना सारा काम है, 9 दिन तक कथा चलेगी, कोई ना कोई काम आप छोड़ते रहेंगे। और अगर आप ये विचार करोगे अरे कथा तो यहाँ से सुन रहे हैं, पहले ये काम निपटा लेते हैं, तो काम करेंगे आप, फिर ये कथा छूट जाएगी आपसे, ये कथा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कोई ना कोई एक चीज आपसे छूट रहे है। ये जो कथा है कल्याण करने वाली है। कहां तक भगवान के नाम की बड़ाई करें, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। जब अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते क्यों? जब संपूर्ण वानरों ने, ऋक्षों ने मात्र 5 दिन में 100 योजन समुद्र पर जब सेतु बांध दिया था, तो भगवान देख रहे थे ये नल नील करते क्या है, पत्थर लेते हैं, राम नाम लिखते हैं, पानी में फेंक देते हैं। पत्थर चूंकि अगर छोटा भी पत्थर फेंकेंगे वो डूब जाएगा, लेकिन नल नील जैसे ही फेंकते हैं तो होता क्या है, वो डूबता नहीं, वो तैर जाता है। और केवल नल नील ही नहीं, भगवान के नाम की महिमा ऐसी है, जुड़ते ही नाम से पत्थर तैरने लग जाते। तो भगवान विचार करें, एक दिन भगवान विचार कर रहे कि अपने नाम की महिमा हमने ऐसी देखी, क्यों ना हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में पत्थर तैर जाते हैं। और भगवान ने देखा जब सब लोग सो गए तो भगवान धीरे से उठे, धीरे से भगवान उठे, एक पत्थर लिया भगवान ने, अपने नाम से अपना नाम लिखा भगवान ने। अब चारों ओर भगवान देख रहे हैं सब करते, कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही पत्थर उठा करके पानी में फेंका तो वो पत्थर तैरने की जगह डूब गया। अच्छा, कोई भी नया काम हम करें और देखें कि ये काम हुआ नहीं हमारा, तो कोई देख तो नहीं रहा है कि हंसी ना हो जाए, उपहास ना करने लग जाए। तो जैसे पत्थर डूब गया तो भगवान ने चारों ओर देखा, और जैसे चारों ओर देखा तो एक और हनुमान जी खड़े मुस्कुराए जा रहे, मुस्कुरा रहे भगवान। राम जी ने जैसे देखा तो हनुमान कब आए? नहीं प्रभु बस अभी आए, बस थोड़ी देर हुई है। अच्छा अभी आए, तो हनुमान कुछ देखा क्या? नहीं 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 प्रभु कुछ नहीं देखा, बस जो आपने किया वही देखा। नहीं 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 कुछ नहीं देखा, और जो हमने किया वो तो जो हमने किया वो सब देख लिया क्या? हाँ प्रभु सब देख लिया, सबकी क्या कहें, बस हमने इतना देखा, आपने पत्थर लिया, कैसे पत्थर पर अपना नाम लिखा, पत्थर फेंक दिया, वो डूब गया, इतना देखा और कुछ नहीं देखा। भगवान तो चुपचाप खड़े हो गए कि अब हनुमान स्वभाव ऐसा ही है तो चिल्ला चिल्ला कर बता देंगे। भगवान ने कहा हनुमान तुम मेरे दास खुद को समझते हो ना कि मेरे, हाँ प्रभु आप हमारे स्वामी, आप मेरे प्रभु हैं, तो हम तुम्हारे प्रभु हैं, तो हमारी बात मानोगे? हाँ प्रभु कभी मना किया है आप कहिए तो। हनुमान जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी तुमने देखा है वो किसी से कहना मत, तुम्हारी आदत ऐसी, तुम सुबह उठ करके सबसे कह दो जाकर। हनुमान प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, किसी से कहिएगा मत। अरे हमारा बस चले, अभी वानर जाग रहे हैं, अभी चिल्ला चिल्ला करके हम सबको बता दे कि आपने जो किया है वो ऐसा ऐसा हो गया।
भगवान कहते तो हनुमान क्या चाहते हैं? सब सेवक हमारे उठे, सब भक्त हमारे उठे, और तुम ये बता दोगे तो सब उपहास करें हमारा, सब हंसेंगे हमारे ऊपर। हनुमान जी हाथ जोड़े, नहीं नहीं प्रभु, ये हनुमान की सामर्थ्य कहाँ कि आपका उपहास करा पाए संसार में। अरे हनुमान जो सबको ये बताएगा, ये संकेत देगा, ये संदेश देगा कि जब तक वो पत्थर प्रभु आपसे दूर थे तब तक ठोकर लगती थी, उनको इधर उधर पड़े रहते थे, लेकिन जब से वो पत्थर उठ करके आए, आपके नाम से जुड़ गए, तो पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। लेकिन जिसको स्वयं राम ने त्याग दिया हो, संसार भी उसे तैराने का प्रयास करने लग जाएगा तो भी उसको डूबना पड़ेगा, जिसे राम ने त्याग दिया है, वो कभी उठ नहीं सकता। कहने का भाव है आजकल का मनुष्य ऐसा है, आज का मनुष्य तो ऐसा हो गया है कि जिसे भगवान उठाना चाहते हैं, सब लोग मिल करके उसे गिराना चाहते हैं, जिसे भगवान उठा रहे हैं। जिसे भगवान गिराना चाहे, भगवान गिरा दे, तो ये मूर्ख प्राणी ऐसे हैं जिसे भगवान गिराते उसे उठाने का प्रयास करते हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो वही है कि आप सब लोग भी जब कथा से जुड़ जाते हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही, 9 दिन की कथा होगी तो कुछ ना कुछ वैराग्य तो आएगा, कुछ वैराग्य आएगा, कुछ भक्ति तो हृदय में जागृत होगी, और जब भक्ति जागृत होगी तो भगवान का भजन करेंगे। अरे हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि वो भगवान की कथा नहीं छोड़ते, भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ सकते। जब सारी लीलाएं समेट करके भगवान साकेत जा रहे थे, सबको लेकर भगवान जा रहे, तो हनुमान जी महाराज पीछे खड़े और भगवान, हनुमान तुम्हें नहीं चलना क्या? प्रभु एक बात बताइए, वहां पे साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी कहते हैं हनुमान वहां राम कथा नहीं मिलेगी, वहां स्वयं राम मिलेगा, अब तो चलो। हनुमान जी कहते हैं कि ये हनुमान राम के बिना रह सकता है लेकिन राम कथा के बिना नहीं रह सकता है। जय हो। राम कथा के बिना ये हनुमान नहीं रह सकता। और आज भी है, जहाँ भी राम जी की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज अवश्य ही आते हैं, विराजमान होते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं आकर के। तो वैसा ही भाव हमारा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं तो उनको अहंकार नहीं हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने गणेश भगवान को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम करने के बाद में सरस्वती मैया को प्रणाम किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक। गणेश भगवान को और सरस्वती मैया को, दोनों को प्रणाम किया। जैसा मैंने कहा कि बोलना बहुत आता हो लेकिन बुद्धि ना हो, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, तो कोई लाभ नहीं है। वैसा ही है, बुद्धि बहुत हो लेकिन सुंदर बोलना ना आता हो, किसी से अच्छे से बात करना ना आता हो, शब्दों का चयन ना अच्छा हो, तो वो भी बेकार है। तो गणेश भगवान को, सरस्वती मैया को प्रणाम किया, नमस्कार किया। तत्पश्चात भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वर। शंकर भगवान को प्रणाम किया, पार्वती मैया को प्रणाम किया। क्यों? पार्वती मैया है श्रद्धा, और जब तक श्रद्धा आएगी नहीं हृदय में तब तक भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, और जब तक कथा सुनेंगे नहीं तो भगवान है या नहीं है ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। अंत तो गत्वा गुरु जी को प्रणाम किया, पहली चौपाई में गुरु जी को प्रणाम किया है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद
सरस अनुराग। गुरु जी को प्रणाम किया है और गुरु जी को भी नहीं बंदो गुरु पद पद्म पराग, चरणों को प्रणाम किया है। कहने का भाव है भगवान भी अगर एक ओर खड़े हो और दूसरी ओर गुरु जी खड़े हो तो किसके पैर छूने चाहिए? बताओ, अगर गुरु जी और भगवान दोनों खड़े हो तो किसके पैर छूने चाहिए? गुरु जी के। क्यों? जब तक गुरु जी बताएंगे नहीं भगवान के विषय में, भगवान की लीलाएं नहीं गुणगान करेंगे, तब तक क्या हम भगवान कौन है ये जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। और जब गुरु जी बताएंगे तभी हम जान सकते हैं। जैसे वृंदावन में गुरु जी थे तो उनके 40-50 शिष्य थे, और देखिए विश्वास होना चाहिए गुरु जी की बातों पर, तभी भगवान मिलेंगे। और जो सरल भक्त होता है उसे भगवान मिलते हैं। उन शिष्यों में एक शिष्य इतना सीधा था, इतना सीधा था कि सब उसका नाम नहीं लेते थे कभी। सब उसे पागल समझते थे, यहाँ तक कि उसे भोंदू कह करके बुलाते थे। और ये वृंदावन की सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है कि उदाहरण देने के लिए हम बताएं। ये द्वारा सुनी थी ये कथा, बड़ी सुंदर कथा है। तो भोंदू कह करके सब लोग बुलाते थे। बेचारा इतना सीधा है, जब गुरुजी बैठ जाते कथा सुनाते तो लीलाएं सुनाते 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 एक दिन गुरुजी ने ये कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी जो है ना, वो भांडीर वन में जाते थे गैया चराने। भोंदू ने जैसे सुना गुरुजी भगवान भांडीर वन में गैया चराने आते। हाँ भोंदू भांडीर वन में जाते। अब तो वो केवल कथा सुना रहे थे कि द्वापर में भगवान हुए थे, वो द्वापर में जाते थे भांडीर वन गैया चराने, और भोंदू कलयुग में। और उसे लगा कि भगवान आज भी भांडीर वन में आते हैं अपनी गैया चराने के लिए। तो इसीलिए कहा गुरुजी ने अगर ये कहा है कि भांडीर वन में भगवान आते, तो आज तक मुझे दिखे क्यों नहीं? कल से मैं उन्हीं को खोजूंगा। भांडीर वन बहुत बड़ा है, कहीं दूसरी जगह पर आते होंगे और मैं पागलों की तरह एक ही जगह पर चराता रहता हूँ गैया। दूसरे दिन जब भोंदू गया गैया ले करके, तो चारों ओर देखता रहा हमारे कृष्ण भगवान कौन सी जगह पर अपनी गैया लेकर आए हैं चराने। जब से गैया लेकर गया, शाम तक जब तक गैया चरती रही, घास खाती रही, तब तक भोंदू क्या करता, भगवान को ही ढूंढता रहा, नहीं मिले भगवान। दूसरे दिन वही क्रिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 5-6 दिन तक भोंदू ने भगवान को खूब ढूंढा, खूब खोज की, लेकिन भगवान नहीं मिले। 7वें दिन जब यहाँ पर भगवान ने देखा कि भोंदू बड़े ही सरल भाव के साथ में मुझे खोजता है, आता है, तो अब ऐसे सच्चे भक्त को, सरल भक्त को दर्शन दे देना चाहिए। भोंदू बैठ करके रो रहा है, मैं ही अपराधी हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने पाप किए हैं कि भगवान मेरे सामने आना नहीं चाहते हैं, वो मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। और ये भाव देख करके भगवान, असंख्य गैयों का झुंड आ रहा है, और एक झुंड में असंख्य गैया हैं, कोई गिनती नहीं की जा सकती है। और उन्हीं के पीछे श्याम सुंदर मदन मुरारी बंशी लिए धीरे 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 मंद मंद मुस्काते हुए चले आ रहे। और जैसे ही भोंदू ने देखा भगवान आ गए, तो दौड़ करके पहले तो प्रणाम कर लिया, प्रणाम करके पास में बिठाया। और जब पास में बिठाया तो यहाँ पर भगवान से कुशलता पूछी। हम आपको 6 दिन से ढूंढ रहे थे, खोज कर रहे थे, आप अब तक मिले नहीं थे हमको, आज मिले हैं आप, आपको थोड़ी सी दया नहीं आती है? भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि कहाँ मैं द्वापर में आता था, आज छोटे से भक्त के लिए मुझे कलयुग में आना पड़ा। भगवान थोड़ी देर तो बातें करते रहे, फिर बोले केवल बातें ही करते रहोगे? मैं उतनी दूर से आया हूँ, मेरी मैया तो सुबह सुबह भेज देती है।
कुछ भोजन लाए हो साथ में? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भोंदू ने प्रभु आप हमारे हाथ का भोजन करेंगे, हमारा भोजन करेंगे आप? अरे क्यों नहीं करेंगे, भूख लगी है, ये लाए हो तो कराओ। प्रभु कहाँ, तो आपके यहाँ इतने 9 लाख गौएं हैं, हमारे पास तो ये सूखी रोटी है। अरे हम यही खा लेंगे, लाओ। भोंदू के हाथ से भगवान ने सूखी रोटियां ली। सूखी रोटियां लेकर भगवान बड़े प्रेम से पाए जा रहे। भोंदू को पूछा भी नहीं कि तुम्हें खानी कि नहीं खानी, सब भगवान खा गए। शाम को जब भोंदू जाने लगा तो कहा मोहन कल यहीं पे आना, यहीं पर मिलेंगे। हाँ हाँ यहीं पे आना, हम भी यहीं आ जाएंगे। जैसे भोंदू जाने लगा तो भगवान ने कहा सुनो, कल से ना थोड़ा सा भोजन अधिक लाना, थोड़े से मेरा काम नहीं चलता है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। दूसरे दिन जब भोंदू आ रहा था तो रसोइयों के पास जाकर के कहा काका आज ना थोड़ा सा भोजन अधिक दे देना। वन में हम गैया चराने जाते तो वहां पर हमारा मित्र मोहन भी आया था, कृष्ण भी आया था, और वो कह रहा था थोड़ा अधिक लेकर के आना, इतने से काम नहीं चलेगा। रसोइयों को लगा कि लगता है गुरुकुल में मोहन नाम का, कृष्ण नाम का कोई नया शिष्य आया है, जो भोंदू से मित्रता हो गई तो साथ में गैया चराने जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो भगवान जिनके विषय में गुरुजी बताते हैं उनकी बात कर रहे हैं। रसोइयों ने गुरुजी को बताया जा करके, गुरुजी आए। कैसे हैं वो? हमारे यहाँ तो कोई मोहन नहीं, कोई। अरे गुरुजी जैसा आप बताते हैं, घुंघराले केश हैं, बड़ी सुंदर उनकी मुस्कान है, कटीले नेत्र हैं उनके, एक बांसुरी लिए रहते हैं, पीला पीतांबर पहने रहते हैं, मोर का बड़ा सुंदर पंख उनके शीश पर मुकुट में शोभायमान रहता है, बड़ी बड़ी मधुर मधुर मुस्कान है उनकी। जब चलते हैं आहा लगता है कि मानो करोड़ों काम देवों को जीतने भगवान निकले। करोड़ों कामदेव उनके रूप के सामने लजा जाए। जब वो आते हैं तो कुछ दूर तक तो उनके जो शरीर से चंदन की सुगंध आती है, वो सुगंध तो जाती ही नहीं है, चाहे भगवान चले जाए सुगंध बनी रहती है। और गुरुजी ने जब ये देखा, ये तो वही रूप बता रहा है जो वेदों की श्रुतियों के जो श्लोक कहते हैं, वैसे रूप का वर्णन कर रहा है। और कोई शिष्य कहे तब तो विश्वास ना होता, भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। गुरुजी जान गए कि भगवान की कृपा इस पर हो चुकी है। जब जान गए कि भगवान की कृपा हो चुकी तो गुरुजी कहते भोंदू एक काम करोगे? हाँ हाँ गुरुजी बताइए ना क्या काम है, सब करेंगे। आज जब गैया चराने जा रहे हो ना, तुम्हारा अगर वो मित्र कृष्ण तुमको मिले तो कृष्ण से कह देना हमारे गुरुजी मिलना चाहते हैं, यहाँ लेकर के आ जाना, गुरुकुल आश्रम पर ले आना। लाओगे? भोंदू कहता गुरुजी यदि आप कह रहे हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? अरे आपने ही तो बताया तभी तो वो हमें मिले हैं, तो आपसे भी मिलवा देंगे और शाम को हम उनको लेकर आएंगे। अब गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भगवान आएंगे हमारे यहाँ। और भोंदू गया तो जैसे भगवान भोजन कर रहे हैं तो भोंदू ने धीरे से अपनी बात की, कृष्ण एक बात कही। भगवान बोले हाँ कहो क्या हुआ? कृष्ण आज ना जब हम आ रहे थे गैया चराने के लिए तो हमने रसोइयों से जाकर के काका लोगों से थोड़ा सा अधिक भोजन मांगा, तो हमारे गुरुजी ने पूछा कि किसके लिए? तो कन्हैया हमने तुम्हारे विषय में बता दिया। भगवान कहते अच्छा बता दिया? क्या बताया? हमने बता दिया था, हम 6 दिन तक खोजते रहे, फिर आप मिल गए हमको, कल आपने भोजन भी किया था। भगवान कहते तो सबने विश्वास कर लिया? हाँ हाँ सबने विश्वास तो कर लिया है। तो भगवान की बहुत अच्छी बात है। धीरे से भोंदू ने कहा कन्हैया सुनो ना, हमारे जो गुरुजी हैं जब हम आ रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि कृष्ण को लेकर के आना, इसलिए गुरुजी की इच्छा है तुमसे भेंट करने की, हमारे साथ चलना, आज अपने घर ना जाना। भगवान कहते देखो तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे लिए आए, गुरुजी का ठेका नहीं लिया हमने, जो कहकर चले आए हो कि लेकर आएंगे, कहीं नहीं जा रहे हम। भोंदू कहता अरे गुरुजी ने बताया था तभी तो हमने आपको खोजा, नहीं तो आप मुझे नहीं मिलते, इसीलिए गुरुजी ने बुलाया। तो कन्हैया आज तो चलना पड़ेगा, बस एक बार। भगवान नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और ज्यादा करोगे
तो तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, हम किसी गुरु जी के पास नहीं जाएंगे। और जैसे भगवान ने मना किया हम गुरु जी के पास नहीं जाएंगे, भोंदू इतना सीधा है, इतना भोला है कि भगवान जो रोटी खा रहे थे हाथ से रोटी छीन ली, जो भोजन रखा वो छीन लिया, तो ये भी मत खाओ, ये हमारे गुरु जी का है। जब मिलना नहीं, दर्शन नहीं देना है तो उनके यहाँ का खाओ भी मत। अब बताओ, अगर भगवान आ जाए, हमें पता चल जाए कि भगवान हमारे यहाँ है कुछ पाने के लिए, तो हम भले सूखी रोटी खाएं लेकिन भगवान को 56 भोग खिलाएंगे। खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? लेकिन भोंदू वो सूखी रोटी भी, ये गुरु जी की है, दर्शन नहीं देना उनको तो छू मत जाना। अब भगवान, अरे खाने तो भूख लगी मुझे, नहीं 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 नहीं, पहले दर्शन, नहीं दर्शन तो नहीं दूंगा। भोंदू यहाँ तक कह देता है कि अगर दर्शन नहीं दिया तो कान खोल करके कन्हैया सुन लो, कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा वो क्या जाने कि ये भगवान है, इनका प्रभाव क्या है। वो तो सोचे जैसे हम हैं वैसे भगवान चराने आए गए हैं, तो हमारे मित्र हैं। कान खोल कर सुन लो, अगर गुरु जी से नहीं मिलना कल से हमसे भी मिलने की जरूरत नहीं है। अब भगवान विचार कर रहे, अब बताओ, संत महापुरुष हजार हजार वर्षों तक समाधि में रहते हैं कि एक बार हमें भगवान के दर्शन हो जाए, और इनके साथ भोजन कर रहे तो ये करे कल से यहाँ मत जाना। फिर भी भगवान नहीं माने तो भोंदू ने सारी की सारी रोटियां ली, पकड़ी, डंडा उठाया, गैया हाँकते हुए जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा भोंदू, मानो आज पीछे से भगवान को लगा कि सारी त्रैलोकी की संपत्ति हमसे दूर जा रही है। भगवान वहीं से दौड़ पड़े और दौड़ करके भोंदू को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। चल तू जीता, जहां कहेगा वहां चलूंगा, वहां चलूंगा। और तब भोंदू प्रसन्न हो करके भगवान को बड़े ही प्रेम के साथ में गुरु जी के पास लेकर के गए। और फिर भी देखिए गुरु जी से चिल्ला कर, गुरु जी जल्दी आइए, आपने कहा था ना कि कन्हैया को लेकर के आना, देखो देखो हम लेकर के आ गए। अब भगवान गैयों के बीच में धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आ रहे, लेकिन गुरु जी को दर्शन नहीं हो रहे। और जब गुरु जी को दर्शन नहीं हो रहे तब गुरु जी ने कहा, भोंदू कहाँ है भगवान? अरे अरे वो देखिए ना गैयों के बीच में कितने सुंदर है, और इतनी सारी गैया जब चल रही हैं तो धूल उड़ उड़ करके उनके पूरे मुख पर, पूरे शरीर पर है, तो और सुंदर उनकी छवि लग रही है। आपको दिखाई नहीं दे रहे क्या गुरु जी? दर्शन नहीं हो रहा क्या आपको? हाथ जोड़ दिए गुरु जी ने, आज शिष्य के आगे तेरी भक्ति आज विजय को प्राप्त कर गई है। गुरु जी को दर्शन नहीं हुआ लेकिन शिष्य को दर्शन हो गया है। आज सब लोग ये कहते हैं कि गुरु ही शिष्य से भगवान को मिलाता है। यदि गुरु की कृपा हुई तो शिष्य को भगवान का दर्शन होगा, लेकिन आज भोंदू उल्टा हो गया है। आज एक शिष्य अपने गुरु जी को भगवान से मिलाने के लिए आया है, अपने कन्हैया से कहे एक बार दर्शन दे दे, और तब भोंदू के बार बार कहने पर भगवान ने दर्शन दिया। ये गुरु की ही कृपा होती है, और ये सच्ची घटना है कि चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, कि चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। शिष्य कहता है, गुरुजी आप बड़े दयालु हैं, दयावान हैं कि आप एक नहीं दो नहीं हजारों शिष्यों का भाग्य बना देते हैं, एहसान करते हैं। कुमार्ग पर जो बच्चे जाते हैं
सद्गुरु जीवन में आ जाता है तो वो कुमार्ग से हटा करके अपने शिष्य को सत्मार्ग पर लाता है। सच्चा गुरु वही होता है। नहीं तो आजकल के गुरु तो ऐसे हैं, गलिन गलिन में गुरु फिरे, हमें गुरु कर लियो, स्वर्ग जाओ या नर्क में हमें रुपया। बस उनको आपके धन से मतलब है, लेकिन धन्य हैं ऐसे गुरु जी। तो एक शिष्य का भाव आता है, गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं। करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हरि बोल। अंत में भाव आता है, शिष्य कहता है कि हम तो